केवल 15 दिन में डिवोर्स, क्या संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन कैसे? उसके लिए क्राइटेरिया है। क्या आप उस क्राइटेरिया में आते हैं? जी हाँ, जानने के लिए देखिए इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, 15 दिन में डिवोर्स, क्या ये संभव है? जी हाँ, एक ऐसी जजमेंट जो कि आपको आपके बंधनों से केवल 15 दिन के अंदर छुटकारा दिला सकती है। वो जजमेंट असल में है क्या और उसका यूज कैसे करें 15 दिन में डिवोर्स लेने के लिए? जी हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ। एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव, मैं आपके लिए लाया हूं एक इंटरेस्टिंग न्यूज। दोस्तों, मैं कभी नहीं कहता कि हमें डिवोर्स के लिए जाना चाहिए या हमें इस तरीके की चीजें करनी चाहिए, बट जब ये इस तरीके की चीजें बन जाएं कि आप इनको निभा नहीं सकते, तब डिवोर्स एक रिक्वायरमेंट बन जाती है, एक जरूरत बन जाती है। तो ऐसे सूरत हाल एक जजमेंट है, मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे, हरवीन कौर जजमेंट। हरवीन कौर 2017 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। म्यूचुअल कंसेंट जो डिवोर्स पिटीशन होती है हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B के अंदर लगती है, ऐसे डिवोर्स एक्ट के अंदर सेक्शन 10A है उसका, ऐसे ही मुस्लिम लॉ में है। और वैसे ही आप जो देखेंगे कि क्रिश्चियन में जैसे इंडियन डिवोर्स एक्ट आ गया, और ऐसे ही जो दूसरे लॉज हैं उसके अंदर वो लगती है। पर्सनल लॉ में सभी में म्यूचुअल कंसेंट का स्कोप है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की। असल में होता क्या है, इसका प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल होती है, दोनों पार्टीज आती हैं कोर्ट में, स्टेटमेंट होती है उनकी, और फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मोशन फाइल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद सेकंड मोशन पिटीशन डालनी होती है, और उसके बीच का जो पीरियड है, वो टाइम पीरियड होता है, वो मिनिमम 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 18 मंथ होता है। तो मिनिमम पे जाएंगे, मिनिमम में यानी 6 मंथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको विस्तार से समझे दोस्तों, कि 6 महीने का वेवर पीरियड, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है कि हमारा सेटलमेंट हो गया, हमारे सारे केसेस विड्रॉ हो गए, हमारी सारी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन फिर भी हमें डिवोर्स की डिक्री नहीं मिली या फिर हमारा डिवोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वो 6 महीने का पीरियड जो है वो बचा हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हरवीन कौर जजमेंट पास की। उस हरवीन कौर जजमेंट में ये गाइडलाइन फिक्स कर दी कि किन किन कंडीशंस के अंदर जो फैमिली कोर्ट है, पारिवारिक न्यायालय है, वो उस वेविंग पीरियड, जो 6 महीने का वेविंग पीरियड है, उसको खत्म कर सकता है। जी हाँ, वेविंग पीरियड को खत्म कर सकता है। तो वेवर की एप्लीकेशन सेकंड मोशन के साथ फाइल करने पर फैमिली कोर्ट उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और 6 महीने का टाइम वो खत्म कर सकता है। दोस्तों, जजमेंट की क्या क्राइटेरिया है? तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि पार्टीज ने सारे ऑप्शंस को अवेल कर लिया हो, यानी सेक्शन 9 हम हिंदू मैरिज एक्ट में कहें, उसको अवेल कर लिया हो, मीडिएशन अडॉप्ट कर ली हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या डाउरी केसेस हो गए या किसी भी टाइप का कोई भी केसेस है, वो सारे केसेस आपस में खत्म हो गए हों और फुल एफर्ट्स कर लिए हों, यानी उनके बीच की जो मैरिज है, दूसरे शब्दों में कहें, इर्रिट्रेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है, यानी अब उनकी मैरिज में संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। वो कंडीशन उसके अंदर एक आनी चाहिए। दूसरा, जब आप फर्स्ट मोशन पिटीशन फाइल करते हैं तो उस समय मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है सेपरेशन की, वो 1 साल होती है दोस्तों, 365 डेज। अब ये जजमेंट क्या कहती है कि जब आप फर्स्ट मोशन फाइल कर रहे हैं तो आपका 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल का सेपरेशन फर्स्ट मोशन पे खत्म हो जाना चाहिए। मिनिमम यानी 1.5 साल का सेपरेशन चाहिए फर्स्ट मोशन तक, तभी आप सेकंड मोशन में वेवर की एप्लीकेशन मूव कर पाएंगे। यानी 1.5 साल आपका सेपरेशन का चाहिए फर्स्ट मोशन पे, नॉट सेकंड मोशन बट फर्स्ट मोशन पे। फिर ये जजमेंट ये कहती है कि आपने बाकी सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी ट्राई कर ली, फ्रेंड से, सर्कल से, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन आपका रहने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली कोर्ट को पावर दी गई है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके 151 CPC में वो एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और आपका सेकंड मोशन अलाउ हो जाता है। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि फर्स्ट मोशन जब हम फाइल करते हैं उसके बीच में सेकंड मोशन फाइल करने के लिए मिनिमम 15 दिन का गैप चाहिए। तो 15 डेज के अंदर जब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे और सेकंड मोशन पिटीशन के साथ, तो आपकी जब पिटीशन अलाउ हो जाएगी तो 15 दिन में आपका डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हुआ ना, 15 दिन में डिवोर्स, लेकिन क्राइटेरिया कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कोई शक है, कोई सवाल है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर निःशुल्क दूंगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात आप ये याद रखें
कि ये वीडियो कोई वर्क सॉलिसिटेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप अपने कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें दोस्तों, तभी मैं आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लाता रहूँगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जो 142 आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, क्या वो भी डिवोर्स को अलाउ कर सकता है, और कर सकता है तो किस सूरत हाल, देखिएगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।